नमस्कार। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही रंग बिरंगा है। उसको हम सब जगह रख सकते हैं, ऑफिस में रख लीजिए, घर के अंदर रख लीजिए। तो ऐसे पौधे का नाम है क्रोटन, जिसका आप सभी को बहुत इंतजार है। आज हम क्रोटन के सभी एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते रहिए। मैं अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारे रंगों में मिलता है। रेड, ऑरेंज, पर्पल, पिंक, येलो, ग्रीन, व्हाइट, बेशुमार कलर्स होते हैं इसके अंदर और वेरिगेटेड पत्तियां होती हैं। इस तरीके से एक ही पौधे में बहुत सारे रंग होते हैं। पत्तियां ट्विस्टेड भी होती हैं, सीधी भी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। तो अलग अलग शेप, कलर, साइज में हमें क्रोटन्स मिलते हैं। जब भी कभी ग्रीन लैंडस्केप होता है और उसके अंदर हम क्रोटन डालते हैं तो उस एरिया का नजारा ही अलग हो जाता है। तो क्रोटन को अपनी लिस्ट में हमेशा शामिल कीजिए। और ये एक ऐसा पौधा है जिसे देखने के बाद शायद ही कोई नर्सरी से लाने से बच पाएगा। पहले पॉइंट पे आते हैं क्रोटन की एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्रोटन बेसिकली इंडिया और मलेशिया का पौधा है, लेकिन इसे थोड़ा सा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। तो जहां टेम्परेचर 10 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है वहां तो ये बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन जहां टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम या 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है तो हमें थोड़ी सी केयर इसकी ज्यादा करनी पड़ती है। बेसिकली पेरिनियल पौधा है, साल भर आपके साथ चलता है। सिर्फ एक्सट्रीम वेदर में आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके ग्रोइंग पीरियड पर। तो फरवरी मार्च में जैसे ही फेवरेबल टेम्परेचर आता है, स्प्रिंग आती है, तो इसमें बढ़त का टाइम आ जाता है। पूरी गर्मियां ये बहुत अच्छे से बढ़ता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तब ये थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसको कैसी सनलाइट चाहिए। जहां तक सनलाइट की बात है, बहुत ही ट्रिकी पौधा है ये। अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा सनलाइट दे देंगे तो भी ये परेशान। अगर हम इसको जरूरत से कम सनलाइट देंगे तो भी ये परेशान। हमेशा हम इसको छाया में रख देंगे तो ये अपना कलर छोड़ देगा। अब आप सोचेंगे बड़ी परेशानी है, इसे कहाँ रखें। क्रोटन बेसिकली सेमी शेड का पौधा है जिसको छनी हुई धूप पसंद है। 4-5 घंटे की धूप इसको लग जाती है, छनी हुई, ठंडी, तो ये अपना कलर भी मेंटेन रखता है और इसकी पत्तियों में जो वाइब्रेंट लुक है वो भी बरकरार रहेगा। इससे कम या ज्यादा जैसे ही फर्क आता है तो आपको इसकी पत्तियों में फर्क नजर आने लगेगा और आप पहचान जाएंगे कि इसकी सनलाइट कंडीशंस को आपको ठीक करना है। और अब आते हैं हम इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट पर। जहां तक इसकी पानी की रिक्वायरमेंट है, इसे फ्रीक्वेंट वाटरिंग होना पसंद है, लेकिन ओवर वाटर्ड होना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी से इसको भर दिया और ये बहुत समय तक सॉगी सॉइल में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पानी जैसी, कीचड़ जैसी मिट्टी में पड़ा है, तो क्रोटन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका क्रोटन आपका साथ छोड़ जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूरी है कि जब जब मिट्टी सूखी दिख रही है हमें इसकी वाटरिंग करनी है। आपको अपने एरिया के हिसाब से, अपने घर की कंडीशंस के हिसाब से, अपने ऑफिस की लोकेशन के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपको आपका पौधा कितने दिन में पानी मांग रहा है। जैसे ही आपको दिखती है मिट्टी सूख गई है, आप उसको वाटरिंग कर दीजिए। ये ज्यादा देर तक सूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही ये अंडर वाटर होगा, इसके ऊपर की पत्ती, सबसे ऊपर वाली पत्ती आपको विल्ट होती हुई नजर आएगी, थोड़ी सी झुकना शुरू हो जाएगी। ये साइन होता है कि पौधा पानी मांग रहा है। जैसे ही ऊपर की पत्ती आपको विल्ट होती दिखे तब आपको इमीडिएटली उसको पानी देना है, वरना धीरे धीरे सारी पत्तियां लटक जाएंगी। और एक बार लटक गई तो फिर उसको ऊपर उठने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि उसकी पानी की कंसिस्टेंसी एक बार समझ के उसको कंसिस्टेंटली पानी देते रहिए जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। ड्रेनेज होल जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल प्रॉपर नहीं है, पानी अगर अंदर अटक रहा है, सॉइल सॉगी हो रही है, तो ये पौधा बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा, रूट रॉट होके खत्म हो जाएगा। अगली चीज आती है सॉइल मिक्स। इसके लिए हमें जो सॉइल मिक्सचर लेना है उसमें 1/3 सॉइल, 1/3 कंपोस्ट, 1/3 कोकोपीट, 2 छोटे चम्मच बोन मील, 2 टीस्पून नीम खली, 3 टीस्पून राख और 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट लेंगे। क्लेई सॉइल बाज वक्त इसको खराब कर देती है, इसीलिए हम क्लेई सॉइल अगर है आपकी तो उसमें कोकोपीट जरूर मिलाइए, अच्छी कंपोस्ट दीजिए, एप्सम सॉल्ट दीजिए, तो बहुत रंगत आएगी क्रोटन में। अब चलते हैं अगले पॉइंट, इसका प्रोपोगेशन। बढ़ाएं कैसे? इसके बढ़ाने का, प्रोपोगेशन का सबसे अच्छा वक्त होता है फरवरी इसका ग्रोइंग टाइम है और उस समय हम इसकी टिप कटिंग करके रूटिंग करते हैं और फिर नए पौधे बनाते हैं। किसी भी आपके एग्जिस्टिंग पौधे की ऊपर से इस तरीके से 3-4 इंच की कटिंग ले लीजिए और उसमें 4-5 पत्तियां कम से कम हो। इनमें रूटिंग हार्मोन लगाइए। रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास बाजार वाला है तो वो लीजिए, वरना दालचीनी और शहद, ये भी रूटिंग हार्मोन की तरह काम करते हैं।
अपनी कटिंग को इसमें डिप करके कोकोपीट में लगा दीजिए और 1 महीने के अंदर आपको ये नए पौधे मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक से बहुत सारे क्रोटन्स बना सकते हैं। बहुत आसान है इसको प्रोपोगेट करना। अगर आप फरवरी मिस कर जाते हैं प्रोपोगेशन के लिए तो कोई बात नहीं, रेनी सीजन भी इसके प्रोपोगेशन के लिए अच्छा वक्त होता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके बरसात आते ही कर लीजिए ताकि आपका नया पौधा बन जाए और सर्दी से पहले स्टेबलाइज हो जाए। और एक अगला बहुत जरूरी पॉइंट होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब इसकी ऊपर से छोटी छोटी छटाई कटाई, इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। अब ये जरूरी है क्योंकि आपके पौधे की शेप को ये अच्छा रखेगा। फरवरी में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं ताकि बहुत जल्दी, वो ग्रोइंग सीजन है, इसमें पत्तियां आ जाएंगी और 1 महीने के अंदर आपका पौधा और ज्यादा घना और अच्छा हो जाएगा। अब बात करें अगर इन्फेस्टेशन की, इसमें इंसेक्ट अटैक या पेस्ट अटैक कैसे होता है। इसमें हो जाता है अक्सर मिलीबग्स, थ्राइप्स, स्पाइडर माइट्स ये अटैक करते हैं इसमें। अब इसको ट्रीट करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप एक कॉटन बॉल लेके रबिंग अल्कोहल में उसको डिप करिए और उससे अपनी पत्तियों को पोंछ लीजिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, क्योंकि पेस्ट अक्सर नीचे की तरफ होते हैं पत्ती के। इस तरीके से आपने पोंछ लिया तो आपकी उस कॉटन बॉल में सारा जो इंसेक्ट है वो इकट्ठे होके आ जाएंगे। दूसरी चीज होती है कि हम स्प्रे कर लें। हम आधा लीटर पानी में आधा चम्मच डिटर्जेंट डाल करके उस पानी को अच्छे से शेक कर लीजिए और उसको सारा ऊपर नीचे से स्प्रे कर लीजिए। और स्प्रे करने के बाद आधे घंटे के बाद पानी से अच्छे से अपने पौधे को धो लीजिए। और ये सारा ट्रीटमेंट जो भी होगा वो शाम के वक्त होगा। सेकेंडली, हमेशा ही हमें अपने सभी पौधों को नीम ऑयल स्प्रे एवरी 15 डेज या मंथली जैसा भी है करते रहना चाहिए ताकि ये इंसेक्ट अटैक हो ही नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो ये दोनों सोल्यूशन आपके पास हैं, इनसे अपने पौधों को ट्रीट कर लीजिए। और अब कुछ ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली आपके कमेंट्स के जरिए मुझे मिल रहे हैं। कुछ मिल रहा है कि क्या क्रोटन पॉइजनस होता है। तो क्रोटन वैसे तो पॉइजनस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम ज्यादा पत्तियां इसकी खा लें तो ये वॉमिटिंग हमें करवा सकता है, तो इसको खाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जब हम इसको काटते हैं या तोड़ते हैं तो इसमें से एक सैप निकलता है। वो सैप आपके कपड़ों पे निशान कर सकता है, प्लस आपकी स्किन पे थोड़ा सा इरिटेशन भी कर सकता है। अदरवाइज कोई ज्यादा नुकसान वाला पौधा नहीं है क्रोटन। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि अक्सर क्रोटन्स को इंडोर रखा जाता है तो इस पे मिट्टी लग जाती है, तो इस मिट्टी को कैसे साफ करें। अब इसकी मिट्टी को साफ करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप कोई भी गीला कपड़ा लेकर के अपना एक हाथ पत्ती के नीचे रखिए और दूसरे हाथ से गीले कपड़े से आप इसकी पत्ती को इस तरीके से पोंछ लीजिए। तो ये आपकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं तो आराम से कुछ जाती हैं, लेकिन अगर छोटी पत्तियां हैं जैसे ये है, ट्विस्टेड पत्तियां हैं, तो आप इनको बाहर ले जाइए खुले में और स्प्रे करके इनकी पत्तियों को धो दीजिए, तो जो भी मिट्टी है वो साफ हो जाएगी। और फायदा ये भी होगा इस तरीके से धोने से कि सारे जो इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वो भी लगे हाथ साफ हो जाएंगे। एक अक्सर सवाल आ रहा है कि हमारी क्रोटन की पत्तियां गिर रही हैं। देखिए, क्रोटन की पत्तियां गिरने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया इसकी सारी कंडीशंस के बारे में। इसको कैसा रहना पसंद है, कैसी मिट्टी पसंद है, कैसा सनलाइट पसंद है, कितना पानी पसंद है। अगर हम इन सब का ख्याल रखेंगे तो फिर पत्तियां नहीं गिरेंगी। पत्तियां गिरने की ये कोई भी वजह हो सकती है। ओवर वाटरिंग हो सकती है, आपका सॉइल मिक्सचर इम्प्रॉपर हो सकता है, कोई इंसेक्ट अटैक भी हो सकता है, अंडर वाटरिंग भी हो सकती है। तो ये कई सारे वजह हैं। इवन शॉक हो सकता है, जब हम अंदर बाहर करते हैं तो गलत वक्त पे अगर हमने इसको अंदर बाहर किया है तो ये शॉक भी पौधे की पत्तियों को गिरा सकता है। तो पत्तियां गिराने की बहुत सारी वजह हैं। इसका डिसीजन आपको खुद लेना होगा कि आपने कहाँ क्या गलती की है। मैं समझती हूँ क्रोटन के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए मैं सब आपको दे चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते रहिए। इसी तरीके से मैं वहीं से आपके सवाल उठा करके वीडियोस बनाती हूँ और आपके कई सवालों के जवाब इन्हीं वीडियोस में दे देती हूँ। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ये सोचने समझने के लिए कि किस चीज पे वीडियो बनाया जाए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो प्लीज कमेंट से कनेक्टेड रहिए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसा रंग बिरंगा पौधा सबके घरों में आ जाए, तो कितनी अच्छी बात है। और अमलान बाग को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है। इसको इमीडिएटली बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।